आइए बच्चों, आपका स्वागत है भारत की भूगोल क्लास नंबर 32 में। आज की क्लास का मुख्य टॉपिक है भारतीय रेल परिवहन, यानी कि परिवहन की क्लासों में बिल्कुल अंतिम क्लास है। बिल्कुल एक तरफ से अपने नोट्स को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। यहाँ तक कि आपने देखा हुआ है कि जो कि भारतीय रेल परिवहन होता है, भारतीय रेल परिवहन अपने भारत में मुख्यतः सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा परिवहन भी माना जाता है। अब सबसे पहले प्रश्न की अगर हम लोग शुरुआत करते हैं तो प्रश्न बनता है कि भारत में जिस तरीके से सड़क परिवहन में यात्री सेवा से सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया जाता है, परंतु माल ढुलाई से कम कमाया जाता है, परंतु रेल परिवहन में उसके सीधे उल्टा हो जाता है। यानी कि रेल परिवहन एक ऐसा परिवहन है जहां पर सर्वाधिक जो कमाई की जाती है। तो इस बात को नोट कर लेंगे, रेल परिवहन में सर्वाधिक कमाई जो की जाती है वो माल ढुलाई से की जाती है और यात्री परिवहन से कमाई कम की जाती है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि अपने भारत में रेल का संस्थापक कौन है। तो आंसर आपको याद करना है, जिसे हम लोग कहते हैं 1853 में लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेल का जनक कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, डलहौजी ने भारत में 1853 में सबसे पहले ट्रेन का प्रारंभ किया था और इसने ये जो अपनी ट्रेन स्थापित की थी, कहाँ से कहाँ संचालित की थी, तो ये मुंबई बात करेंगे, मुंबई से ठाणे के मध्य इसने जो है चलाया था। ये बात ध्यान रखेंगे, कहाँ से कहाँ के मध्य, मुंबई से ठाणे के मध्य ये जो ट्रेन चली थी, केवल 34 किलोमीटर की ट्रेन चलाई गई थी। अब प्रश्न ये आता है कि भारत में ये जो सबसे पहली ट्रेन चली थी ये कैसी थी। ये ट्रेन जो चलाई गई थी ये कोयला आधारित थी। कौन से आधारित? कोयला आधारित ट्रेन थी। नोट कर लेना है, भारत की पहली ट्रेन जो चली वो कोयला आधारित ट्रेन चली थी। और कब चली थी तो वो तारीख भी आपको याद करनी है, यानी कि 16 अप्रैल को ये ट्रेन चलाई गई थी। यही कारण है कि अगर हम रेल दिवस पूछते हैं तो कब मनाते हैं? 16 अप्रैल को मनाते हैं, परंतु जब रेल सप्ताह प्रश्न पूछा जाता है तो यहाँ पर आप 10 से लेकर के कहाँ तक? 16 तक मनाते हैं। 10 से 16 के मध्य को हम रेल सप्ताह के रूप में मनाते हैं, जबकि रेल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं 16 अप्रैल को मनाते हैं। अब प्रश्न यहाँ पर आपका अगला आता है कि अपने भारत की जो पहली ट्रेन जो चलाई गई थी, जो विद्युत की बिजली की पहली ट्रेन चलाई गई थी, तो इसका जो है अगर ये कब चलाई गई तो ध्यान रखेंगे ये चलाई गई थी यानी कि 1925 में। काफ़ी लंबे अरसे बाद अपने भारत में ये सबसे पहली ट्रेन थी जो कि 1925 में चलाई गई थी। अगर यहाँ हम लोग बात करते हैं तो उसके स्थापना के समय और इनके स्थापना के समय, दोनों के समय गवर्नर चेंज हो जाते हैं। इधर कौन सा था? अगर हम लोग देखते हैं तो रीडिंग, यानी कि अगर लॉर्ड रीडिंग की बात करते हैं तो ये लॉर्ड रीडिंग के समय में चलाई गई थी। प्रश्न क्या बनता है इधर नोट कर लेंगे, यहाँ का कौन था? लॉर्ड रीडिंग नोट कर लें, यानी कि 1925 ईस्वी में लॉर्ड रीडिंग के द्वारा इसे चलाया गया था। अगला प्रश्न आता है कि ये ट्रेन कहाँ से कहाँ के मध्य चलाई गई थी, तो ये बीटी और कुर्ला के मध्य चलाई गई थी। इसे ध्यान रखेंगे, बॉम्बे बीटी कहा जाता है और कुर्ला, ये दो स्थान हैं, यानी कि बॉम्बे बीटी कहते हैं, ठीक है, वो कुर्ला के मध्य चलाई गई थी। वेरी मोस्ट पॉइंट है, दोनों प्रश्नों को अगर देखा जाए तो वेरी मोस्ट में रखा जाता है कि अपने भारत में रेल का संस्थापक कौन था, वो तो लॉर्ड डलहौजी था जिसने कोयले की पहली रेल चलाई थी। मगर हम बात करेंगे लॉर्ड रीडिंग, ये बिजली की रेल का संस्थापक कहा जाता है, इसने इसकी स्थापना की और ये पहली ट्रेन चलाई और इसने कोयले की पहली ट्रेन चलाई थी। अब प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो कभी कभी क्वेश्चन आपका आ जाता है कि ये ट्रेन जो चलाई गई थी ये मुख्यतः ट्रेन आधारित काहे पर थी? बिजली से आधारित थी, ठीक है। अब प्रश्न अगला बनता है, रेल लंबाई की दृष्टि में अपने भारत का अगर स्थान की बात करते हैं तो इसके स्थान पर अपने भारत का पुल विद्युतीकरण में अगर देखा जाता है तो कौन सा नंबर आता है? तो ध्यान रखना है यहाँ पर अब अमेरिका और रूस के बाद दूसरा स्थान आता है, यानी कि आंसर अमेरिका
अमेरिका ये प्रथम स्थान हो जाता है, और ये दूसरा किसका हो जाता है, रूस का हो जाता है, और तीसरा हमारा अपना कौन सा है भाई, याद रखेंगे तीसरा हमारा अपना देश हो जाता है भारत। यानी कि भारत जो है रेल लंबाई की दृष्टि से जो है तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। अब हम लोग बात करते हैं विद्युत से चलने वाली जो पहली ट्रेन थी उसका नाम क्या था, जो बिजली से चलती थी यानी कि बिजली से जो ये ट्रेन चलाई गई थी इसका नाम क्या रखा गया था, तो इसका नाम रखा गया था डेक्कन क्वीन। बिल्कुल ध्यान रखना है, बिजली से चलने वाली जो पहली ट्रेन थी उसका तो नाम डेक्कन क्वीन रखा गया। परंतु एक क्वेश्चन आपका आता है कि भारत में जो पहले ये कोयले से ट्रेन चलाई गई थी, तो ये कोयले के इंजन वाली जो ट्रेन थी, इनके इंजनों को, इनकी इंजन की कार्य जो प्रणाली थी उनके कारण, कोयले से चलने के कारण इनको क्या कहा जाता था, तो ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे, इन्हें ब्लैक ब्यूटी कहा जाता था। क्या बोला जाता था, ध्यान रखेंगे, इनको ब्लैक ब्यूटी कहा जाता था, इनको डेक्कन क्वीन के नाम से जाना जाता था। तो वास्तव में यहाँ ट्रेन का नाम नहीं, यहाँ इनके इंजनों का नाम, कोयला के इंजनों का नाम ब्लैक ब्यूटी था, परंतु यहाँ ट्रेन का ही पूरा नाम जो था वो डेक्कन क्वीन रखा गया था। चलते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट की ओर आते हैं और देखते हैं, जैसे कि सबसे पहला प्रश्न आपका अगला बनता है कि भारत में भारतीय रेल का जो मूल मंत्र है, यानी भारतीय रेल का जो नारा है, भारतीय रेल का जो एक आदर्श वाक्य है, इसे क्या कहते हैं, इसे आप लोग कह सकते हैं आदर्श वाक्य के नाम से इसे जान सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, सुरक्षा, संरक्षा और समय पालन, सुरक्षा, संरक्षा और समय पालन जो है इसका है। और दूसरा क्वेश्चन आपका आता है भारतीय रेलवे एक्ट कब बनाया गया था, यानी कि हमारे भारतीय रेलवे का जो नया संविधान है, कानून है, वो कब बनकर तैयार हुए थे, तो रेलवे के कानूनों को अधिकार दे दिया गया था, निर्माण कर दिया गया था, कब किया गया था, 1890 ईस्वी में इंडियन रेलवे एक्ट पारित कर दिया गया था ब्रिटिश सरकार के समय। अगला क्वेश्चन यहां पर आता है कि भारतीय रेलवे जो बोर्ड है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1905 में तत्कालिक गवर्नर जनरल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, 1905 में बंगाल विभाजन करने वाले लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। क्या बोलेंगे, लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। वेरी मोस्ट पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो कब किया गया था। बहुत सुंदर प्रश्न है। वैसे तो सबसे पहले इसकी राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया 1944 में की गई थी, यानी इस पर काम जो किया गया था आपको बता दें 1944 पर किया गया था, परंतु यहाँ पर राष्ट्रीयकरण पूर्ण रूप से नहीं किया गया था। तो इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था कब किया गया था, 1950 में हमारी ये जो भारतीय रेल है इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया गया और संपूर्ण रूप से ये ब्रिटिश सरकार के हाथों से भारत सरकार के हाथों में आ गई। अब प्रश्न अगला आपका है कि भारतीय रेल बजट, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन। भारतीय रेल बजट जब आम बजट से पृथक कर लिया गया था तो वो वर्ष कौन सा था, तो ध्यान रखेंगे 1900 जो आपका आता है 23-24, यानी कि 1924 और ये 25 का सत्र था, क्योंकि यहां पर बात की जा रही है कि रेल बजट को आम बजट से अलग कब किया गया था, वो वर्ष कौन है, वो वित्तीय वर्ष कौन है, तो यहां पर आप 24-25 इसका जवाब करेंगे। प्रश्न आता है अगला सा कि प्रथम रेल बजट पेश करने वाले रेल मंत्री का नाम क्या था। यहां पर पूछा जा रहा है कि ये प्रथम रेल बजट, यानी कि अब क्योंकि इसके पहले जो बजट होता था वो आम बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था, ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि इसके पहले जो सारे बजट होते थे वो आम बजट के साथ प्रस्तुत होते थे, परंतु यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ कि ये रेल बजट बिल्कुल अलग से प्रस्तुत किया गया और जिसके लिए मंत्रालय कंप्लीट किया गया, रेल मंत्री, तो कौन थे भाई, जॉन मथाई। ध्यान रखेंगे जॉन मथाई जो थे वो यहाँ के सबसे पहले रेल मंत्री के रूप में स्थापित हुए, और यह जो है रेल मंत्री के रूप में नहीं, बजट प्रस्तुत करने के रूप में पहले जो है मंत्री बने जॉन मथाई। अब हम लोग चलते हैं अगले अपने पॉइंट पर। क्वेश्चन आता है भारतीय रेलवे संग्रहालय, यानी कि संग्रहालय कहां पर है, तो ध्यान रखेंगे नई दिल्ली। नई दिल्ली में ये जो संग्रहालय बना हुआ है ये नई दिल्ली में बना है।
मगर ये जो क्षेत्रीय संग्रहालय है, अगर हम लोग क्षेत्रीय संग्रहालय की बात करते हैं तो ये अलग हो जाता है, और ये संग्रहालय नई दिल्ली से हट करके चेन्नई में स्थापित कर लिया गया। अब प्रश्न आपका आता है कि भारत की प्रथम महिला जो ट्रेन चलाई गई थी वो कहाँ पर चलाई गई? तो महिलाओं के लिए जो ट्रेन चलाई गई थी वो चलाई गई थी मुंबई में। नोट कर लीजिएगा, प्रथम महिलाओं के लिए स्पेशल ट्रेन जिसमें केवल महिलाएं ही यात्रा कर सकती थीं, तो ये मुंबई में चलाई गई थी। ध्यान रखेंगे, प्रथम भारत की महिला ट्रेन। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला रेलवे स्टाफ कॉलेज, भारत का पहला रेलवे स्टाफ कॉलेज ये कहाँ पर बनाया गया था? ये जीजे गुजरात में, वडोदरा जिसे कहते हैं, वडोदरा यानी वडोदरा गुजरात में इसकी जो है स्थापना की गई थी, जो भारत का पहला रेलवे स्टाफ कॉलेज भी है और यही स्थापित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा रेल यार्ड, सबसे बड़ा रेल यार्ड कहाँ पर है? मुगल सराय। ध्यान रखेंगे, मुगल, तो वैसे मुगल सराय के नाम से जानते हैं, सराय, ये आपका मुगल सराय है सबसे बड़ा रेल यार्ड। रेल यार्ड का मतलब होता है जहां पर ट्रेन की व्यवस्थितकरण या उनका सुधारीकरण या उनके रखरखाव के लिए काम किए जाते हैं, उनको रोका जाता है, स्थिर किया जाता है। तो ऐसे एक स्टेशन को, एक क्षेत्र को क्या कहते हैं? यार्ड के नाम से जाना जाता है। सफाई धुलाई से लेकर के मेंटेनेंस जो किए जाते हैं यार्ड्स में ही किए जाते हैं। अब प्रश्न आपका अगला है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो है 1300, इसे क्या बोलते हैं? 1366 किलोमीटर लगभग में आता है, क्योंकि यहाँ 0.33 करके होता है, तो 1366 जो है 0.33 किलोमीटर का लंबा प्लेटफॉर्म है, जो कि कौन सा है भाई? गोरखपुर। ध्यान रखना है, कौन सा है? गोरखपुर के नाम से इसे जानते हैं, और ये यूपी में है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो कि सबसे लंबा है। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि रेलवे सुरक्षा बल, जिसे हम आरपीएफ कहते हैं, रेलवे सुरक्षा बल की तत्कालिक जो स्थापना की गई थी, कब की गई थी? तो ये 1882 में की गई थी। यानी कि ये जो आरपीएफ के नाम से एक बल जाना जाता है, इसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? तो ध्यान रखें, भूले नहीं भाई, वेरी मोस्ट पॉइंट है 1882। क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो क्वेश्चन आता है 1947 में, 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हो गया था, परंतु इसके पहले 1946 में दिसंबर में हुए जो चुनाव थे कैबिनेट मिशन के, तो कैबिनेट मिशन ने जो चुनाव कराए थे संविधान सभा के लिए, उसी संविधान सभा को बाद में सरकार में बदल दिया गया था। तो उसका जो पहला रेल मंत्री बनाए गए थे, कौन बनाए गए थे? जॉन मथाई। ध्यान रखना है, यहाँ पर आशफ अली। रेल मंत्री कौन बनाए गए थे भाई? ध्यान रखेंगे, इस जगह पर रेल मंत्री जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे आशफ अली बनाए गए थे। ध्यान रखना है, आशफ अली। ये भारत के सबसे पहले, स्वतंत्र भारत के सबसे पहले रेल मंत्री के रूप में जो है इनको पद मिला। और भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी? यानी कि अपने भारत में सबसे पहली महिला रेल मंत्री वो थी ममता बनर्जी के नाम से इनको जाना जाता है। क्या कहते हैं? ममता बनर्जी। वेरी मोस्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत का एकमात्र चालू भाप का इंजन जो है वो कौन सा है? एकमात्र चालू, फेयरी क्वीन। ध्यान रखना है, क्या करना है भाई? फेयरी क्वीन इसका नाम है। ये जो है बिल्कुल चालू हालत में आज भी ये संचालित है, स्टार्ट है। ध्यान रखेंगे, ये पहला ऐसा इंजन है कि जो सबसे पुराना भारत में भाप का सबसे पुराना चालू हालत का इंजन है, जो कि फेरी क्वीन के नाम से। मगर डेक्कन क्वीन क्या थी? डेक्कन क्वीन ट्रेन का नाम था, जो कि विद्युत से चलने वाली पहली ट्रेन थी। परंतु कोयले से चलने वाली ट्रेन के बारे में आपने पढ़ा है कि भारत की पहली ट्रेन थी, जिसे ब्लैक ब्यूटी भी कह सकते हैं, क्योंकि भाप के जो इंजन थे, जो कोयले से चलने वाले इंजन थे, उनको क्या कहते थे? ब्लैक ब्यूटी। अगला क्वेश्चन,
प्रथम प्लेटफॉर्म टिकट, क्वेश्चन आपका यह है कि अपने भारत में सबसे पहले कौन सा प्लेटफॉर्म टिकट जारी हुआ था? तो लाहौर के प्लेटफॉर्म की टिकट सबसे पहले जारी कर दी गई थी। वेरी मोस्ट पॉइंट। अगला क्वेश्चन, रेलवे का पितामह। रेलवे का पितामह का मतलब भारत में नहीं, पूरी दुनिया की बात की जा रही है, यानी कि रेलवे का जो पितामह है या रेलवे का जो जनक है तो वो कौन है? जॉर्ज स्टीफेंस जो हैं, जॉर्ज स्टीफेंस जो हैं ये पूरी दुनिया में रेलवे के पितामह या जनक के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का जो अनुसंधान संस्थान बना हुआ है, ठीक है, भारतीय रेलवे का जो अनुसंधान संस्थान एवं विकास संगठन बनाया गया है, ये कहाँ बना है? ध्यान रखना है, लखनऊ में इसको बनाया गया है। कहां पर बनाया गया है? लखनऊ में। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत में प्रथम मेट्रो परिचालन जो परियोजना है, यहां पर भाई प्रथम मेट्रो परियोजना की जो नींव रखी गई थी अपने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी द्वारा यहां पर रखा गया था। 1972 ईस्वी में परियोजना की नींव रखी गई थी। परंतु आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत की पहली जो मेट्रो प्रारंभ की गई थी वो पश्चिम बंगाल राज्य में प्रारंभ की गई थी, जो कलकत्ता में था, जो दमदम और टालीगंज के बीच स्टार्ट की गई थी, जो 24 अक्टूबर 1984 का समय था। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। लगभग ये पॉइंट हमारे सभी बच्चे जानते हैं कि अपने भारत का पहला मेट्रो कब स्थापित हुआ था, तो ये है 1984। अगला क्वेश्चन, दिल्ली मेट्रो, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि दिल्ली मेट्रो एक ऐसा मेट्रो है जो कि अपने निर्माणी भवनों के लिए, निर्माणी जो प्रतिष्ठान है, उनके संस्थान हैं, उनके लिए पूरी दुनिया का पहला हरित मेट्रो जो है बनी हुई है। पहली दुनिया की हरित मेट्रो बनी है। तो कौन बनी है भाई? दिल्ली मेट्रो बनी है। दिल्ली मेट्रो को ये पुरस्कार मिला हुआ है, ये खिताब मिला हुआ है, हरित मेट्रो, सबसे पहली दुनिया की हरित मेट्रो। मगर किसके लिए? जो उनकी बिल्डिंग्स हैं, जो उनके प्रतिष्ठान हैं, उनके लिए इसे हरित मेट्रो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम जल मेट्रो की बात अगर करते हैं तो जल मेट्रो जो स्थापित की गई थी, इसको अपने भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालिक प्रधानमंत्री जो हैं पीएम मोदी जी के द्वारा इसको 2023 में इसका उद्घाटन कर दिया गया है। ये कोच्चि मेट्रो के नाम से जाना जाता है, यानी भारत का पहला जल मेट्रो कोच्चि मेट्रो है, जो कि 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, जबकि इसकी परियोजना की नींव तो 16 और 17 के वित्तीय वर्ष में रखी गई थी, परंतु इसका उद्घाटन 23 में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सीएनजी जो ट्रेन थी, सबसे पहली सीएनजी ट्रेन थी, वो 2015 में चलाई गई थी रेवाड़ी से रोहतक खंड तक। आप जानते हैं रोहतक यानी हरियाणा में है, तो रेवाड़ी से रोहतक खंड के बीच सीएनजी से ट्रेन चलाई गई, यानी कि कोयले से ट्रेन चली, बिजली से ट्रेन चली। अब यहाँ देख रहे हैं सीएनजी से ट्रेन जो चलाई गई वो कब चलाई गई और कहाँ चलाई गई, तो वो भी प्रश्न याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपका आता है, भारत की प्रथम मोनो रेल सेवा। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, बहुत ही महत्व, यानी कि एक नए प्रकार की फिर रेल है मोनो रेल। तो अपने भारत की पहली मोनो रेल कब चलाई गई? 2014 में चेंबूर से वाडल के मध्य चलाई गई थी। अब प्रश्न आता है कि मोनो रेल क्या होती है? तो जो एक पटरी पर चले, ध्यान रखेंगे, नोट कर लेना कहीं पर अपने, जो एक पटरी पर चले, एक रेल पर चले, उसे मोनो रेल कहा जाता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन। अब बात आ रही है बुलेट ट्रेन की। तो बुलेट ट्रेन जो परियोजना रखी गई है वो मुंबई से अहमदाबाद के मध्य चलाई जाएगी, पश्चिम तट या फिर ये कह सकते हैं कोंकण तट की ओर चलाई जाएगी, या पश्चिमी घाट सह्याद्री की ओर जो है मुंबई से शुरू होकर के गुजरात के अहमदाबाद के भाग में चलेगी। अब प्रश्न ये आता है कि बुलेट ट्रेन क्या होती हैं? तो बुलेट ट्रेन एक प्रकार की मैगलेव ट्रेन होती हैं। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है, यानी बुलेट ट्रेन कौन सी प्रकार की ट्रेनों में रखी जाती हैं, तो मैगलेव ट्रेनों में रखी जाती हैं, क्योंकि ये मैग्नेट सिस्टम से चलती हैं। इनकी जो अधिकतम स्पीड होती है वो कितनी होती है? एक बात जरूर ध्यान रखेंगे, इनकी अधिकतम स्पीड होती है 360 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, परंतु इनको लगभग 320 किलोमीटर के समकक्ष में इनको संचालित किया जाता है। परंतु अब प्रश्न आता है कि
भारत की सर्वाधिक तेज चलने वाली जो ट्रेन होती है वो है कौन, तो उसको हम लोग कहते हैं, वैसे तो ट्रेन 80 इस समय कह सकते हैं क्योंकि सरकार ने इसका नाम बदल करके ट्रेन 80 कर दिया, परंतु क्वेश्चन आपका बनता है भारत की सर्वाधिक तेज चलने वाली ट्रेन, सिंपल सा जवाब गतिमान एक्सप्रेस। कौन सी? गतिमान एक्सप्रेस। परंतु गतिमान एक्सप्रेस कौन सी प्रकार की ट्रेन है, तो ध्यान रखने सेमी हाई स्पीड ट्रेन, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसे गतिमान एक्सप्रेस कहते हैं, परंतु गतिमान एक्सप्रेस का नया नाम क्या रखा गया है, ट्रेन 80 के नाम से, और इसकी जो अधिकतम गति है 180 किलोमीटर प्रति घंटा में चलती है। अगला क्वेश्चन आपका बनता है भारत की प्रथम इंजन रहित ट्रेन, अच्छी तरीके से जानते हैं, यानी कि अपने भारत में जिसमें कोई इंजन ही नहीं था वो कौन सी ट्रेन है, तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन यही आंसर आपको कर देना है, ये आपकी ट्रेन जो 80 है, इस ट्रेन को भारत की पहली बिना इंजन की ट्रेन भी कहा जा रहा है। आइए चलते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं और देखते हैं भारत के 18 रेलवे जोन। क्वेश्चन क्या बनता है, भारत के 18 रेलवे जोन, ठीक है, यानी कि अपने भारत में कुल कितने जोन हो चुके हैं, 18 जोन हो चुके हैं। इनके बारे में हम लोग देखेंगे कौन कौन से जोन हमारे फिलहाल हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, बात करते हैं उत्तर रेलवे, यानी क्वेश्चन आपका आ जाता है उत्तर रेलवे की बात करेंगे तो उत्तर रेलवे कहाँ पर है, ये उत्तर की दिशा है, तो इसे हम कौन से चार्ट से समझेंगे, दिशात्मक स्थिति में समझेंगे, यानी दिशा के माध्यम से जान लेंगे। तो अगर ये संपूर्ण आप बोर्ड को दिशात्मक रूप में देखेंगे, इसको भारत समझेंगे, इस बोर्ड को भारत समझेंगे, तो उत्तर की तरफ उत्तर रेलवे क्या होता है भाई, एक मिनट, इसको कैसे समझेंगे, इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, उत्तर रेलवे, यानी उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर बना है, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, दिल्ली में बना है। अब प्रश्न आता है दक्षिण, इसे क्या बोलेंगे, दक्षिण रेलवे, दरे, इसको क्या बोल देंगे, उरे, इसको क्या बोलेंगे, दरे, दरे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, नोट कर लेंगे, ये चेन्नई कर लेंगे, चेन्नई, ठीक है। अब प्रश्न आता है उत्तर दक्षिण हो गया। अब बात करते हैं ये पूर्व रेलवे हो गया, तो पूर्व रेलवे का क्या होगा, यहाँ पर करेंगे कोलकाता, क्या करना है, कोलकाता करेंगे, पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है वो क्या है, कोलकाता है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं अपने चार और पश्चिम, इधर कौन सा है भाई, इसे बोलते हैं पश्चिम रेलवे, इसको परे बोलते हैं। पश्चिम रेलवे का क्या है, मुंबई, मुंबई चर्च गेट जिसे हम लोग कहते हैं, मुंबई चर्च गेट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जरूर ध्यान रखें गलती ना होने पाए, चर्च गेट कहते हैं, है ना, चर्च गेट। अब प्रश्न आपका आता है, हम लोग चलते हैं, इस दिशा को क्या कहते हैं, ये हुआ उत्तर, ये हुआ पूर्व, तो इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व रेलवे, यानी ऊपूरे। इसका मुख्यालय कहाँ है, गोरखपुर में है, कहाँ पर है, गोरखपुर में। अब ये क्या था, ये पूर्व है और ये दक्षिण है, तो ये जो एरिया आपका देख रहे हैं पीले रंग का जो आपका ये लाइन जा रही है, तो ये कहाँ चली गई, देखो यहाँ कलकत्ता की तरफ चली गई, यानी कि ये यहाँ पर नहीं है, कहाँ चली गई, इसका मतलब होता है दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, यानी इसका भी कोलकाता और इसका भी कोलकाता है, ठीक है। तो दो मुख्यालय कहाँ हो गए, कोलकाता हो गए। अब बात करते हैं, इसको दक्षिण पश्चिम कहते हैं, तो दक्षिण और पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय होता है वो हुबली होता है, क्या करेंगे, हुबली करेंगे भाई, ठीक है। अब इधर इसको क्या बोलेंगे, ये हुआ पश्चिम, ये हुआ उत्तर, तो इसे उत्तर पश्चिम रेलवे बोलेंगे, ऊपरे बोलेंगे। ये कहाँ पर है, जयपुर, यानी इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ऊपरे का मुख्यालय कहाँ पर है, जयपुर में है। शॉर्टकट में बोल सकते हैं उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, जयपुर में है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर, बात करते हैं, ये बीचों बीच में है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ठीक है। कौन सा मुख्यालय है, मध्य रेलवे का मुख्यालय, इसको क्या बोलेंगे, यानी कि मध्य रेलवे, यानी मरे, मरे इसको कर सकते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये है मध्य रेलवे का मुख्यालय। अब हम लोग बात करते हैं, यहां पर देखते हैं, तो ये हो जाता है उत्तर और ये हो जाता है मध्य, मध्य वाला क्या हो गया, मध्य, और ये वाला क्या हो गया, उत्तर, तो उत्तर मध्य, ये हो जाता है उत्तर मध्य रेलवे। तो क्या बनेगा, उमरे, उमरे, यानी उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है
ये क्या करेंगे, ये मध्य में आता है, बिल्कुल उत्तर मध्य रेलवे। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, क्या करेंगे, आपका ही अपना उत्तर प्रदेश का प्रयागराज करेंगे भाई, प्रयागराज। ठीक है, क्या करना है, प्रयागराज करेंगे। अब हम बात करते हैं, ये क्या हुआ, ये हुआ पूरब, ये हुआ मध्य, तो इसको बोलेंगे पूर्व मध्य रेलवे। ठीक है, या मध्य पूर्व रेलवे, इसको बोला था पूर्व मध्य रेलवे। इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे भाई, पूरब और मध्य में जो होगा पूर्व मध्य रेलवे। हाजीपुर, ये बिहार का भाग आता है, हाजीपुर, यहां नोट कर लीजिएगा, हाजीपुर पूर्व मध्य रेलवे का जो होता है हाजीपुर होता है। अब हम लोग देखते हैं, ये वाला कहां पर है, ये दक्षिण है, ये है मध्य, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दक्षिण मध्य रेलवे, यानी दमरे। दमरे का मुख्यालय कहां पर है, तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ये आपके तेलंगाना के हैदराबाद। क्या करेंगे भाई, हैदराबाद नोट कर लीजिएगा। हैदराबाद और सिकंदराबाद दो जुड़वा शहर होते हैं, तो यहाँ हैदराबाद न करके क्या करेंगे, सिकंदराबाद करेंगे भाई, गलती न होने पाए, सिकंदरा, सिकंदरा। ठीक है, इसको क्या नोट करेंगे, सिकंदरा नोट करेंगे, ध्यान रखना है, गलती ना होने पाए, इसको हम सिकंदरा करेंगे। ये है कहां पर, ठीक है, हैदराबाद, बिल्कुल हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों जुड़वा नगर कहे जाते हैं। अब प्रश्न आपका आता है, इधर हो गया पश्चिम और इधर हो गया मध्य, तो पश्चिम मध्य रेलवे यानी पमरे, इसका मुख्यालय कहां पर है, ये है हाजीपुर और ये है जबलपुर। ठीक है, जबलपुर, ठीक है, ये है जबलपुर। कौन सा है, पूर्व मध्य रेलवे। इधर हुआ पूर्व, इधर हुआ मध्य, तो बीच में क्या होगा, पूर्व मध्य होगा ना। इधर हुआ पश्चिम, इधर हुआ मध्य, तो बीच में क्या होगा, पश्चिम मध्य होगा। तो यही तरीके से, जिस तरीके से ये है हाजीपुर, तो ये है जबलपुर। अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। प्रश्न आपका आता है, यहां पर देखते हैं कि बीच में एक स्पेशली बनाया गया था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अगर हम लोग देखते हैं इस जगह पर ये वाला जो यहां होना चाहिए था, जैसे कि अभी आपने देखा यहां होना चाहिए था, वो कहां पहुंचा दिया गया, यहां होना चाहिए था, यहां से हटा दिया गया, यहां पहुंचा दिया गया। अब बात कर रहे हैं कि यहां तो है नहीं, तो पीछे बनाया गया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, यानी कि ये दक्षिण पूरब मध्य में है, दक्षिण पूरब मध्य। क्या करेंगे, दक्षिण पूरब मध्य में है, तो ये कहां पर है, बिलासपुर में है, यानी छत्तीसगढ़, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं कि यहां पर एक तो पूर्व रेलवे, यानी पूर्व रेलवे जिसे कहते हैं, पूरे कहते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, इसको पूरे कहते हैं। तो पूरे का मुख्यालय कहां है, कोलकाता में है। और जिसको कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये पीली वाली लाइन जो जा रही है, इसको बोलते हैं, नोट कर लीजिएगा, पहले मैं बोल देता हूं, इसको बोलते हैं पूर्व दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, यानी कि पूरे का मुख्यालय कलकत्ता है और इसका मुख्यालय कलकत्ता है। और जिसे कहते हैं कलकत्ता मेट्रो, मेट्रो का भी जो मुख्यालय है कहां पर है, यहीं पर है। तो यहाँ कितने हो गए, यहाँ हो गए 1 2 3, यानी कि 3 मुख्यालय यहाँ पर हो जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो सबसे पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ है, तो यहाँ मालेगांव, क्या याद करना है, मालेगांव याद करना है। पूर्वोत्तर राज्यों में मालेगांव, ये असम में है, जहां पर हमारा पूर्वोत्तरी सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहा जाता है, तो इसे बोलते हैं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। ठीक है, तो ये होता है आपका मालेगांव। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर जो कि दक्षिण की तरफ है, जो हमारे दक्षिण भारत की तरफ है, वो भी बंगाल की खाड़ी के तट पर है, तो उसको दक्षिण तटीय रेलवे के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय क्या है, विशाखापत्तनम में आता है। और उसी के ऊपर आपका आता है उड़ीसा, ठीक है, आंध्र प्रदेश के ऊपर आता है उड़ीसा, तो उड़ीसा में है पूर्व तटीय रेलवे, जो जिसका मुख्यालय उड़ीसा में बनाया गया है। ध्यान रखेंगे भुवनेश्वर में है, उड़ीसा का जो शहर है वो कौन सा, भुवनेश्वर में बनाया गया है, ये नोट कर लीजिएगा। तो ये हुए आपके रेलवे के जो हैं 18 जोन, जिस पर आप लोग दिशात्मक रूप में अध्ययन कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।